Hello students, 10th CBSE and ICSE लाइट रिफ्लेक्शन लेक्चर 2 पहला पार्ट आप लोगों ने लाइट का आप लोगों के सिलेबस में फिजिक्स के सिलेबस का पहला चैप्टर लाइट है। उस लाइट में रिफ्लेक्शन एक पार्ट है एंड रिफ्रैक्शन है। तो हमने लाइट का पहला लाइट में रिफ्लेक्शन का पहला लेक्चर आप लोगों को डिलीवर किया था और ये लेक्चर 2 अब आप लोगों के सामने चालू होने जा रहा है, वहीं से कनेक्टेड जहां तक हमने खत्म किया था। स्टूडेंट याद होगा कि हमने आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पर उसकी ओरली चर्चा होगी। ये आपको हमने बताया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। पहला आपको पता होगा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था कि एक प्लेन और स्मूथ सरफेस हमने लिया। सपोज दैट कि हमने ये जो है PQ एक प्लेन और स्मूथ सरफेस लिया। यू कैन से प्लेन मिरर या प्लेन मिरर मान के चलो कि प्लेन मिरर लिया जिसपे कि पीछे की तरफ रेड कोटिंग है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तुम्हारा, ये सिल्वरी रेड कोटिंग है और ये तुम्हारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ये प्लेन और स्मूथ सरफेस लिया, इस पर जो भी रे ऑफ लाइट आके टकराती है आपको पता होगा कि अगर A से आई N पर टकराई या R पर टकराई, जो रे ऑफ लाइट जो है प्लेन या स्मूथ सरफेस पे आके टकराती है, फॉल्स करती है, उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। और जिस पॉइंट पर टकराती है उसका नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट से ये रे ऑफ लाइट जो है टकरा के अपने ही मीडियम में लौट कर चली जाती है। जो रे ऑफ लाइट प्लेन या स्मूथ सरफेस पे आके फॉल करती है, टकराती है, उसका नाम इंसिडेंट रे होता है। जिस पॉइंट पे टकराती है उसका नाम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। उस पॉइंट से टकरा के अपने ही मीडियम में जो लौट जाती है उसका नाम रिफ्लेक्टेड रे होता है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसका नाम नॉर्मल होता है। तो ये आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया गया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये तीनों जो है एक ही पॉइंट R, जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, all three lie on the same plane at the same point of incidence। ये पहला आप लोगों का जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था। और दूसरा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था जिसमें हमने आपको बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग एंगल I कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको एंगल R कहते हैं। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। The angle that normal makes with the incident ray या incident ray makes with the normal is called angle of incidence. The angle which reflected ray makes with the normal is called angle of reflection। आपके दूसरे लॉ में, सेकेंड लॉ में था कि एंगल I इक्वल टू एंगल R, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। कहने का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, यहां तक आप लोगों की कहानी हो चुकी थी। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि व्हाट हैपेंस, क्या होता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट falls normally on plane और smooth surface। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, क्या होता है जब रे ऑफ लाइट जो होती है वो किसी भी प्लेन या स्मूथ सरफेस पे नॉर्मली लाई करती है, नॉर्मली फॉल करती है। नॉर्मली का मतलब क्या होता है? चलिए, हमने सपोज दैट कि ये प्लेन और स्मूथ सरफेस ले लिया। ये प्लेन और स्मूथ सरफेस है और इस पे जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो परपेंडिकुलर आ रही है नॉर्मली।
मतलब ये नॉर्मली ऐसे फॉल कर रही है, तो क्या होगा? मतलब कहने का मतलब है जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मली आ रही है, तो इंसिडेंट रे अगर नॉर्मली आएगी तो सोचो इंसिडेंट रे नॉर्मली आ रही है और नॉर्मल भी वही है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अच्छा, अगर एंगल आई अगर आपका 0 हो गया तो एंगल आर भी 0 हो गया, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब कि वो लाइट, वो जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट्स बैक इनटू इट्स ओन मीडियम एंड इन द सेम पाथ। एकदम सही है, समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन टू द प्लेन। इन दिस केस क्या होगा कि एंगल I इक्वल टू 0 डिग्री, therefore एंगल R is also equal to 0 डिग्री, because एंगल I इक्वल टू एंगल R अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो है ये दोनों बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द प्लेन और स्मूथ सरफेस, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम ऑन द सेम पाथ। Why? Because angle of incidence will be 0. So according to laws of reflection, if angle of incidence is 0, so angle of reflection will also be 0. So the ray of light gets reflected back in the same medium and on the same path. मतलब जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ से क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत तेज पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग स्टूडेंट अगले टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है? ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं वस्तु। वस्तु किस चिड़िया का नाम है? ऑब्जेक्ट क्या होती है? और व्हाट इज एन इमेज? इमेज किस चिड़िया का नाम है? जिसको हम लोग कहते हैं कि किसी वस्तु की ही इमेज बनती है। इमेज का मतलब हो गया कि उसी की परछाई या उसी की शैडो, उसी का प्रतिबिंब बन रहा है, उसको हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं। ये वस्तु है तो इसको हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं। इमेज को, ऑब्जेक्ट को हिंदी में वस्तु, इमेज को प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट पे आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होती है? वस्तु क्या होती है? हर चीज वस्तु है यार। मार्कर भी एक ऑब्जेक्ट है, मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, डस्टर एक ऑब्जेक्ट है, इंक बॉटल एक ऑब्जेक्ट है, बुक्स सारी ऑब्जेक्ट है, टेबल, पेन, पेंसिल, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो वस्तु, जो थिंग्स अपनी लाइट्स को क्या करते हैं? इमिट करते हैं। थिंग्स विच गिव्स अस लाइट, वो वस्तुएं जो हमको लाइट देती है, या तो लाइट देंगी या अगर लाइट नहीं देंगी तो वो कहीं और से लाइट लेंगी और रिफ्लेक्ट होके हमको दिखाई दे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि एक ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस दो तरह की ऑब्जेक्ट्स होती हैं। दोज ऑब्जेक्ट्स विच इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। Those objects which do not emit their own light but they are visible to us because of reflection of light from them। मतलब वहां से जो लाइट रिफ्लेक्शन होता है तो हमको दिखाई देती है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग किसको कहेंगे? Those things which are visible to us, things which are visible to us, either they gives us their own light or they are visible to us by the reflection of light from them, but the source of light is other। मतलब जो source of light होता है वो other होता है। It means समझ में आ गया होगा आप लोगों को ऑब्जेक्ट क्या चीज है? Things which gives us light or
those things which are visible to us when the light gets reflected from them, this is called an object. ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। जनरली ऑब्जेक्ट को जब हम लोग रे डायग्राम्स वगैरह दिखाते हैं आगे चल के मिरर वगैरह लेंस में, याद रखिएगा कि हम लोग जो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं उस रिफ्लेक्शन में मिरर्स का काम है। रिफ्लेक्शन चैप्टर में मिरर्स का काम है और जो रिफ्रैक्शन चैप्टर आएगा उस वो लेंसेज के थ्रू होता है। रिफ्लेक्शन मिरर्स के थ्रू होता है और रिफ्रैक्शन जो होता है वो लेंसेज के थ्रू होता है। इस बात को याद रखिएगा। जब हम लोग आगे चल के स्टूडेंट जब रे डायग्राम्स वगैरह दिखाएंगे तो याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय ओ। ऑब्जेक्ट को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन तो हमने आपको बता दी। अच्छा, छोटी छोटी डेफिनेशन अब आप लोग अपने से बना लीजिए। जैसा अभी हमने बताया कि वो सारी वस्तुएं ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं जो हमको या तो लाइट देती हैं, खुद प्रोड्यूस करती हैं, या तो वो हम लोगों को दिखाई देती है किसी और की सोर्स के लाइट के रिफ्लेक्शन के द्वारा। तो ये डेफिनेशन अपने से लिख लीजिएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय ओ, पहली चीज। सेकेंड चीज, ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड during ray diagrams either in point form, या तो पॉइंट फॉर्म में दिखाया जाता है यानी बिंदु के रूप में, डॉट के रूप में, और इन एरो फॉर्म, या तो एरो फॉर्म में दिखाया जाता है। एरो का मतलब इस तरीके से दिखाया जाता है, ए बी। चलिए, ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, यानी जब भी हम लोग आगे चल के रे डायग्राम करेंगे कहीं पर भी अगर ओ दिखाया जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट का डिनोशन है। ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को दिखाते कैसे, उसका चित्र कैसे दिखाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रे डायग्राम्स के दौरान या तो बिंदु के रूप में, या तो पॉइंट फॉर्म में दिखाते हैं, या तो एरो फॉर्म में दिखाते हैं। अब भैया क्यों पॉइंट फॉर्म में कई जगह दिखाई जा रहा है, कहीं पे एरो फॉर्म में दिखाया जा रहा है? एकदम सिंपल चीज है। इन पॉइंट फॉर्म यानी बिंदु के फॉर्म में उस समय दिखाएंगे व्हेन देयर आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, मतलब जब बहुत छोटी ऑब्जेक्ट्स होती हैं। याद रखिएगा, व्हेन वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आर देयर देन वी शो देम, वी रिप्रेजेंट देम एज ए डॉट और पॉइंट और बिंदु। मतलब जब ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटी होती है तो उसको बिंदु के रूप में दिखाते हैं या डॉट के रूप में, उसको हिंदी में पॉइंट कहो, सॉरी इंग्लिश में पॉइंट कहो, हिंदी में बिंदु कहो, डॉट है, डॉट के रूप में दिखाएंगे। और जब ऑब्जेक्ट्स, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर लार्ज, जब ऑब्जेक्ट्स हमारी बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं, तो उस समय उसको हम लोग क्या करते हैं, एरो से दिखाते हैं। तो यू कैन से ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू काइंड्स, small objects and bigger objects. Small objects are shown by dot during the ray diagrams through the mirrors, either concave mirror or convex mirror, and large objects or bigger objects are represented or shown by arrow during the ray diagrams, either from your concave mirror or convex mirror during ray diagrams. Okay? चलिए, ये ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इमेज क्या होता है? कभी तुमने शीशे में अपनी शक्ल देखी है? वो तो रोज ही देखते होगे, डेली देखते होगे। हम लोग देखो घर पे जब जाते हैं, सपोज दैट कि हम कंघी वगैरह कर रहे हैं, कॉम कर रहे हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे सामने एक शीशा होता है, आईना। अब आईने में सामने खड़े हैं और कंघी कर रहे हैं, खूबसूरत सा हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है। तो हम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हमको जो ये प्लेन मिरर है, हमारे घर में जो ये मिरर होता है उसका वो प्लेन मिरर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्लेन मिरर के सामने हम जो खड़े हैं, हम एक ऑब्जेक्ट है, और उस प्लेन मिरर के बिहाइंड जो दिखाई दे रहा है वो हमारी इमेज दिखाई दे रही है। तो इमेज कैन बी सीन व्हेन वी सी आवर फेस इन मिरर। तो इमेज कैसे दिखाई देती है?
पहली चीज की इमेज कैसे दिखाई देती है, व्हेन वी लुक आवर फेस इनटू द मिरर, व्हेन वी लुक आवर फेस इनटू द मिरर, then we see reflection of our face in the mirror, that is said to be image. इसका मतलब क्या हुआ, reflection of any object which can be seen into the plane mirror is called into the mirror, not only plane mirror, कई होता है मिरर, सब में हो जाएगा, reflection of any object which can be seen into the mirror is called image. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्शन हमको मिरर में दिखाई देती है, अब मिरर की बात तब होगी, फिर मैं बता रहा हूं जब रिफ्लेक्शन की प्रोसेस चलेगी, और थ्रू लेंस की बात होगी उस समय जब रिफ्लेक्शन की प्रोसेस चलेगी। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन हमको दिखाई देती है मिरर के अंदर, तो जो वो रिफ्लेक्शन दिखाई देती है वही इमेज कहलाती है। इस इमेज को कैसे डिनोट करते हैं, इमेज इज डिनोटेड बाय आई, देखो इसको डिनोट करने का तरीका है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इमेज इज डिनोटेड बाय आई। अब इस इमेज की हम कुछ तुमको प्रॉपर्टीज बताएंगे स्टूडेंट, अभी यहां पे खत्म नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब इमेज की जहां तक बात आई, तो इमेज की आपको डेफिनेशन तो हमने बताई दी, डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब एक सेकंड टॉपिक आता है, हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड। ये इमेज फॉर्म कैसे होती है, कैसे मतलब इमेज बनती है, तुमसे अगर पूछा जाए कि हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड। अब देखिए, ये मेरे सामने एक डस्टर है, अब ये हमको दिखाई दे रहा है, डस्टर है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इस डस्टर की इमेज कैसे बनती है, डस्टर की इमेज कैसे बनती है, इस डस्टर से जो रेस तुम्हारी रिफ्लेक्टेड होती तो बहुत सारी इनफाइनाइट रेस रिफ्लेक्टेड होती है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए, अब आपकी जो है ट्यूब लाइट या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, उसकी लाइट इस पर पड़ रही है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है यार। अब ये इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी इससे जब रेज ऑफ लाइट टकरा रही है तो टकराने के बाद हमारी आईज पे जा रही है। अच्छा, जैसे ही हमारे आईज में जा रही है तो आईज के अंदर आप लोगों को पता होगा कि कॉर्निया, उसके अंदर जो है रेटिना वगैरह, आप लोगों ने आई का अगर डिस्क्रिप्शन अगर बायो में पढ़ा होगा तो उसमें रेटिना होता है, उस रेटिना पर हम लोगों की इसकी इमेज बनती है, और वो इमेज जो है हम लोगों को जो है हमारा सेंस ऑफ ह्यूमन जो है उसको दिखाता है कि इसकी इमेज बन रही है, और हमको ये विजिबल होती है, इसकी इमेज फॉर्म होती है, तब जाके हमको ये दिखाई देती है। तो इमेज बनती कैसे है, इसकी हम बात कर रहे हैं कि हाउ इमेज इज फॉर्म। तो देखिए, रेज ऑफ लाइट इस पे टकरा के इससे जो है लौट रही है। अच्छा, लौट रही है तो ये हमारे इससे जो टकरा के रेज ऑफ लाइट निकल रही है वो तो इनफाइनाइट निकल रही है, बहुत सारी बिल्कुल निकल रही है, लेकिन हमको इनफाइनाइट से मतलब नहीं है। इससे केवल अगर दो रेज ऑफ लाइट ऐसी निकल जाए जो रिफ्लेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे मीट करती है स्टूडेंट, उसी पॉइंट पे इमेज इज फॉर्म्ड, याद रखिएगा। तो हाउ इमेज इज फॉर्म्ड, व्हेन द रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, then infinite rays of light reflected from the object, any two rays of light which are reflected from the, if any two rays of light which are reflected from the object meet at a point, अगर वो किसी पॉइंट पे मीट कर रही है,
देन इमेज इज फॉर्म, तब जाके वो क्या करती है कि इमेज बनती है। तो इसका मतलब अगर हम आपसे पूछें कि हमारी इमेज कैसे बन रही है, भाई हमारी इमेज जो है मिरर में कैसे बन रही है, तो हमारी इमेज मिरर में इस तरीके से बन रही है कि जरूर हमारे खोपड़े से अगर एक रे निकल रही होगी, एक रे इधर से निकल रही होगी, एक रे इधर से निकल रही होगी, यहां से रे ऑफ लाइट निकल रही होगी, वो आगे चल के जो है रिफ्लेक्शन के बाद कहीं मीट कर रही होगी और मीट करने के बाद हमारी इमेज बन रही है। तो इमेज कैसे बनती है, when two rays after reflection or refraction, if two rays either by the process of reflection or by the process of refraction from an object actually meet at a point, रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद अगर वो दो रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, अगर किसी पॉइंट पे एक्चुअली मीट करती है और अपीयर्स टू मीट, या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जब कोई भी दो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की प्रोसेस के बाद एक्चुअली आपस में टकराती हैं, एक्चुअली आपस में मिलती हैं या अपीयर टू मीट होती हैं, देन इमेज इज फॉर्म। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ इमेज इज फॉर्म, व्हेन द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, व्हेन द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रोसेस एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट और अपीयर्स टू मीट, देन इमेज इज फॉर्म्ड। तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं और समझ भी गए होंगे। अब ये एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट और ये appears to meet at a point का मतलब नहीं समझ में आया। एक्चुअली का मतलब वास्तव में मिल रही है। अच्छा, जैसे ही एक्चुअली मिलती है तो उस समय हमारी रियल इमेज फॉर्म होती है, और जब appears to meet होती है तब क्या होती है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्चुअली मीट कर रही है तो वास्तविक रियल फॉर्म में दिखाई दे रही है, और appears to meet है तो यानी appears to meet का मतलब कि हमको दिखाई तो दे रहा है लेकिन वो हमारा इल्यूजन है, वो आईज का इल्यूजन है, यानी आंखों का भ्रम है, वो आपकी आंखों का भ्रम है, वो वर्चुअल इमेज है, वो आभासी प्रतिबिंब है। एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल का मतलब जो एक्चुअली मीट करती है, वर्चुअल का मतलब होता है जो appears to meet होती है। आपको पता नहीं होगा कि प्लेन मिरर के से जो हमारी इमेज हमारे सामने बनती है, इसका मतलब कि जो आप अपने घर के आईने में सामने जाते हैं और खूब तैयार होते हैं, कंघी करते हैं, एकदम खड़े होते हैं और आपके सामने जो आपकी इमेज दिखाई देती है वो वर्चुअल होती है, वो रियल नहीं होती। तो इसका मतलब कि अब यहां से एक चीज और क्लियर हो गई कि इमेजेस आर ऑफ टू काइंड्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। चलिए, तो अब हम लोग यहां से पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस। इमेजेस के कितने प्रकार होते हैं, तो टाइप्स ऑफ इमेजेस में दो हो गई, कौन कौन सी, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो इमेज दो तरह की होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, रियल इमेजेस, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। इसमें हम लोग डिफरेंस भी यहीं पे देख लेंगे। रियल इमेज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन में ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन ही आप लोगों का पहला पॉइंट आप लोगों का डिफरेंस में भी हो जाएगा। मतलब दोनों के अगर डेफिनेशन अगर आप लिख देंगे तो वो पहला पॉइंट आप लोगों का डिफरेंस का भी हो जाएगा। रियल इमेज व्हेन two rays of light, when two rays of light either after reflection or after refraction actually meet at a point, then रियल इमेज इज फॉर्म्ड। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यहां से रियल इमेज की डेफिनेशन भी आ गई। व्हेन टू रेज ऑफ लाइट
either after reflection or refraction actually meet at a point, then real image is formed. और ये सेम चलेगा when appear to meet, appear to meet at a point, जब एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, आभास होता है, लगता है कि मिल रही है, लग रहा है कि मिल रही है, तो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। तो ये तो पहला आपका डेफिनेशन जो है आप लोगों का डिफरेंस हो गया। सेकेंड चीज, रियल इमेजेस कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। मतलब जो रियल इमेजेस होती हैं वो स्क्रीन पर ली जा सकती है। स्क्रीन पर ली जा सकती है का मतलब आप सिनेमा हॉल में देखे होंगे, हीरो हीरोइन की आपको इमेज खूब दिखाई देती है, चल रहे हैं ये वो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, ये रियल इमेज है। रियल इमेजेस कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन बट वर्चुअल इमेजेस virtual image can't be taken on screen। ये स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती। इस रियल इमेज को स्क्रीन पर ले सकते हैं लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले सकते। इसका एग्जांपल हो गया सिनेमा हॉल, इमेजेस ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस इन सिनेमा हॉल। मतलब सिनेमा हॉल में जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की इमेजेस होती हैं वो रियल इमेजेस का एग्जांपल है। और इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इन आवर होम, इन होम मतलब घर पे हमको जो प्लेन मिरर में अपनी इमेज दिखाई दे रही है वो वर्चुअल इमेज का एग्जांपल है, वो आपका स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती। यानी घर में जो आईने में हम लोगों को अपनी इमेज दिखाई देती है वो वर्चुअल है, उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। और जो रियल इमेजेस होती हैं वो स्क्रीन पर ली जा सकती हैं, जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की इमेजेस देखते हैं स्क्रीन पे। अब एक बात, एक डेफिनेशन, इसमें एक आप डिफरेंस और दिखा सकते हैं कि रियल इमेजेस जो होती हैं, रियल इमेज are formed by concave mirrors, ये concave mirrors से बनती है। और जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं ये convex mirrors से बनती है। रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय concave mirrors, और इधर convex mirrors से होती हैं। और लेंस की अगर बात करेंगे, ये तो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में हो गया, ये कॉन्केव मिरर हो गया रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में, रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में। और अगर रिफ्रैक्शन की प्रोसेस देखें, रिफ्रैक्शन की प्रोसेस, तो उसमें जो है यहाँ वहां पे कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। मतलब अगर आप रिफ्लेक्शन की प्रोसेस देख रहे हैं तो उसमें कॉन्केव मिरर से आपकी रियल इमेजेस बनती हैं, और अगर रिफ्रैक्शन की प्रोसेस में चलेंगे तो उस समय कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेजेस बनेंगी। वर्चुअल इमेजेस रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में कॉन्वेक्स मिरर से बनती हैं और रिफ्रैक्शन की प्रोसेस में कॉन्केव लेंस से बनती है, तो याद रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि एकदम एक केस जैसे कॉन्केव मिरर से आप लोगों ने याद कर लिया कि कॉन्केव मिरर से रियल इमेजेस बनती हैं, बिल्कुल। तो क्या कॉन्केव मिरर से वर्चुअल इमेज नहीं बन सकती? होता है, कॉन्केव मिरर से वर्चुअल इमेज भी बनती है। एक केस ऐसा होता है जब ऑब्जेक्ट जो है विद इन द फोकस एंड पोल, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, उसी के अंदर रखा जाता है, एग्जैक्टली बीच हो चाहे आगे पीछे हो, यानी विद इन द फोकस, यानी फोकस के अगर अंदर की तरफ रखा जाएगा तो उस समय वर्चुअल भी बनती है। तो ये सब चीजें भी हम लोग आगे स्टडी करेंगे। मतलब हाल फिलहाल आप लोग ये कर सकते हैं यार कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेजेस बनती हैं और कॉन्वेक्स मिरर्स और कॉन्केव लेंस से वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। तो इमेजेस हम समझते हैं आप लोगों को बढ़िया से एकदम क्लियर हो गया होगा। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज सारी चीजें
अब आप लोगों को, अब इसके अलावा जो है, अब आप लोगों को जो है, जो हम लोगों को आगे की तरफ पढ़ना है, वो दो छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को अभी पढ़ा दे रहा हूं, और उसके बाद हम लोग जब आएंगे तो हम लोग रे डायग्राम्स वगैरह पे आएंगे। चलिए, अब एक टॉपिक मैं स्टूडेंट आप लोगों से कह रहा हूं कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ image of an object by plane mirror, मतलब इमेज का जो फॉर्मेशन है किसी ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो प्लेन मिरर से, उसमें क्या होता है कि ये सपोज दैट कि ये प्लेन मिरर हमने आपके सामने बना दिया। अब यहाँ पे एक खूबसूरत लड़का हमने खड़ा कर दिया, मान लो इसका नाम है राम, और इसकी इमेज हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है एकदम सेम टू सेम, सेम देखना भी चाहिए यार, हाँ नहीं भी है तो मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, ये राम की तुम्हारी इमेज दिखाई दे रही है। देखो स्टूडेंट, ये प्लेन मिरर है जो घर में आप लोग देखते हैं, ये राम जो है एक ऑब्जेक्ट है, और इसकी एक वर्चुअल इमेज राम के रूप में आपको दिखाई दे रही है, राम डैश के रूप में समझ लो, ये इमेज है, इमेज ऑफ राम, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, इमेज को आई से। अब ये प्लेन मिरर के सामने जो लड़का देखो खड़ा है राम, उसकी एकदम सेम टू सेम इमेज जो है उतने ही दूरी पर बिहाइंड द मिरर, मिरर के जो बिहाइंड है वहां पे राम के रूप में इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट ये ओ है, इमेज ये आई है। तुमको ये पता नहीं होगा, मैं आपको इसकी एक प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि इस ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से जो डिस्टेंस होती है, अगर वो d है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर, d distance of object from the plane mirror is always equal to distance of image from the plane mirror। इस बात को स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि प्लेन मिरर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से जो डिस्टेंस दूरी होती है उतनी ही दूरी इमेज की प्लेन मिरर से होती है। मींस distance of object from plane mirror is equal to distance of image from plane mirror। इस बात को याद रखिएगा कि किसी ऑब्जेक्ट की मान लो हम हैं, बीच में आईना है, बीच में मिरर है, प्लेन मिरर, और उसके पीछे हमारी इमेज बन रही है, होगी उतनी ही दूरी होगी प्लेन मिरर से इमेज की। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। अब एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारी और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। हमारी और प्लेन मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, तो कंफर्म है कि इमेज की भी प्लेन मिरर से जो दूरी होगी वो 6 मीटर होगी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि सपोज दैट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज 6 मीटर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर? 6 मीटर। आंसर हो गया। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज? अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की टोटल डिस्टेंस 6 + 6 12 मीटर इज योर आंसर। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आपका जो है प्लेन मिरर के बारे में आपको बता दिया। अब स्टूडेंट एक छोटी सी प्रोसेस है जिसका नाम है लैटरल इन्वर्जन। अब ये लैटरल इन्वर्जन क्या है? आपने गौर किया है कि जब भी हम किसी प्लेन मिरर के सामने जाते हैं और अगर हम अपना राइट हैंड उठाते हैं तो दिखता है कि हमारी जो इमेज है उसका लेफ्ट हैंड उठ रहा है।
हम राइट उठाए तो उधर दिखाई दे रहा है कि हमारी जो थोबड़ा है, यानी हमारी जो शक्ल है, हमारी जो इमेज है, उसका लेफ्ट हैंड उठ रहा है। अगर हम अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो इमेज का राइट हैंड उठता है। लड़कियां अगर राइट हैंड से लिपस्टिक लगा रही है तो इमेज में दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड से लगा रही है। इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, if we raises our right hand, image raises its left hand. If I raise my left hand, then image rise right hand. So this phenomena or this process is said to be lateral inversion. इसी को lateral inversion कहते हैं। देखा होगा आपने कि एम्बुलेंस की गाड़ियों में एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। एम्बुलेंस AMBULENC एम्बुलेंस में उल्टा एम्बुलेंस लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस की गाड़ियां जब जाती हैं तो एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखा रहता है कि जब हम लोग पीछे से जितनी भी व्हीकल्स आती हैं, अगर वो व्हीकल्स क्या करती हैं, उसके एम्बुलेंस के आगे जो व्हीकल्स चलती है, मतलब पीछे से जो एम्बुलेंस आ रही है उस एम्बुलेंस पे उल्टा एम्बुलेंस लिखा रहता है। एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस के आगे जो गाड़ियां चल रही हैं वो जब अपने साइड मिरर में देखते हैं कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो उधर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लैटरल इन्वर्जन वो साइड मिरर में एम्बुलेंस सीधा दिखाई देता है। तो आगे की गाड़ियों को पता चल जाता है कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, कोई इमरजेंसी है, तो वो लोग साइड दे देते हैं। और उससे क्या होता है कि एम्बुलेंस की गाड़ियां इजीली आगे मूव कर जाती हैं और किसी की जान बच जाए। यही लैटरल इन्वर्जन की प्रोसेस का एग्जांपल है। तो इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, if right side of the object appears to be left side of the image, and if left side of the object appears to be the right side of the image in the plane mirror, this process or this phenomena is said to be lateral inversion. तो दैट्स ऑल। बस आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि अब इसके बाद की जो कहानी होगी वो रे डायग्राम्स की होगी। फिर से मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन आप लोगों के साथ कर दूं कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि अब आप 4 लोगों को बता भी सकते हैं कि लाइट क्या होती है। लाइट एक तरह की एनर्जी है जो हम लोगों को सेंसेशन ऑफ साइट देती है, और ऑब्जेक्ट्स हम लोग को दिखाई कैसे देती है, उस पर टकराती है, हम लोग को दिखाई देती है। क्लियर होगा? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसकी फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब हमने आपको बात बता दी थी। और टेलीफोन्स वगैरह में यूज़ की जाती है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आए थे तो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, टकराई रे ऑफ लाइट, टकरा के लौट गई, सेंडिंग बैक टू द रे ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स on an object. This process sending back of ray of light is said to be reflection की process। reflection में incident ray क्या होती है, reflected ray क्या होती है, reflection through plane mirror, laws of reflection आपने पढ़ा। उसके बाद आज आप लोगों ने पढ़ा object क्या होती है, image क्या होती है। image 2 तरह की होती है, real virtual में difference क्या होता है ये आपने देखा, और कैसे हम लोगों की इमेजेस बनती हैं। उसके बाद आपने देखा कि प्लेन मिरर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद आपने देखा कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो इतनी चीज़ें हमने आप लोगों को कवर कर दी है। बस 2 लेक्चर और आप लोगों के आएंगे और उसके बाद आप लोगों का ये लाइट चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। रे डायग्राम याद रखिएगा, वेट करिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। उसमें रे डायग्राम में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। एक बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्शन में मिरर्स का काम है, यानी कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का काम है। रिफ्रैक्शन जब पढ़ेंगे जहां पे रे ऑफ लाइट आती है तो अंदर ही घुस जाती है। ये कौन सा पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन। एकदम दिमाग खोल के समझिएगा। रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, रे ऑफ लाइट आ रही है,
टकरा के अपने ही मीडियम में लौट रही है, आ रही है, टकरा के लौट रही है। और जो रिफ्रैक्शन की प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो रिफ्रैक्शन है, हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वो सेकंड चैप्टर आ जाएगा, उसमें सेकंड यूनिट आ जाएगी, तो उस समय रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि रे ऑफ लाइट आएगी, अंदर ही घुस जाएगी, वो टकरा के वापस नहीं लौटेगी, वो रिफ्रैक्शन अंदर की तरफ हो जाएगा, यानी टकरा के अंदर घुस जाएगी। तो हम लोग जो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन जिसमें कि रे ऑफ लाइट टकरा के वापस लौट रही है, वो मिरर्स में होता है, आईनों में होता है। अब आईने कौन कौन से होते हैं? प्लेन मिरर तो आपने देख ही लिया, जिसमें घर में कंज्यूमिंग करते हैं, उसका नाम है प्लेन मिरर। तो बाकी कौन कौन से हैं? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, खूब बढ़िया मजा आएगा। फिर वहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जब हम आप लोगों को बता देंगे, तो वहीं से रे डायग्राम आपको बता देंगे कैसे इमेज वगैरह बनती है, और वहीं पे आप लोगों का रिफ्लेक्शन जो है खत्म। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज, यूजेस वगैरह पढ़ लेंगे। फिर सेकंड यूनिट कहाँ से चालू होगी? रिफ्रैक्शन, वो अलग टॉपिक है, जिसमें रे ऑफ लाइट टकरा के अंदर घुसेगी, वहां पे लेंस चलेंगे। लेंस, लेंस जानते हो बाबू? अब याद आ रहा है? चलिए, उसमें लेंस जब चलेगा तो वहाँ कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस वहाँ पर भी आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।